पहले हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, अब सरकार लूट लेगी तो क्या होगा? कोई गरीब नहीं मर रहा है, दुनिया भर का खाना बढ़ रहा है, हिंदू मुसलमान सब खा रहा है। 8,000 में हमें रख लो। गोडसे आतंकवादी नहीं था, गोडसे हत्यारा था। गोडसे को आप आतंकवादी कैसे कह सकते? इनकी सोच कितनी गंदी है। गोडसे अमर था, अमर है, अमर रहेगा। इस जैसे लोगों ने गोडसे को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी आप उसको आतंकवादी तो कह नहीं रहे, और गोडसे को आतंकवादी आप बना। जहाँ मुझे गलत कहना है वहाँ कहना है। अपनी अपनी सोच है ना, लेकिन आपकी सोच कैसी है? आतंकवादी वाली सोच। हथियार उठाने वाला क्या होता है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गांधी जी राक्षस थे? मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना मजबूत करे, फ्लाईओवर बना दिया, शौचालय बना दिया, इंदिरा आवास दे दिया, फिर भी करो गरीब। भाई सही और गलत तो सरकार देख रही है ना, हम क्या कर सकते हैं? एक लड़की शादी दिलाओगे कम से कम 5 लाख, गरीब से गरीब। सही है सरकार का निर्णय, जो लिया एकदम सही है, और उसमें तो मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा। मुझे इनको ये बात का जवाब देना है, इनके विचार हैं गोडसे के लिए कुछ हो सकते हैं, मैंने अपने विचार दिए, मैंने अपने विचार। गोडसे आतंकवादी नहीं था, गोडसे हत्यारा था, गोडसे हत्यारा था। ये तो बोल तो रहा है हत्यारा। गोडसे को आतंकवादी कौन कह रहा है? आतंकवादी होना अलग चीज है, हत्यारा होना। उठाया नहीं उठाया। गोडसे आकर आतंकवादी कैसे कह सकते हैं आप? नहीं भाई साहब, एक मिनट, गोडसे आतंकवादी क्या है? एक मिनट, गोडसे को आतंकवादी किसने बोला है? किसने बोला? अभी बोल। महात्मा गांधी का खून किसने करा था? तो खून करना आतंकवादी में अंतर नहीं होता। फिर ओवैसी के साथ गोडसे हो गया, ओवैसी के साथ। गोडसे को आप आतंकवादी कैसे कह सकते? इसलिए कह रहा हूँ मैं, किस लिए? एक बुजुर्ग आदमी थे वो, ठीक है, हमारे देश का नेता भी थे वो, ठीक है, राष्ट्रपिता है यार। और उनका दर्जा कितना देता है लोग? राष्ट्रपिता कहता है ना, ठीक है। उस इंसान को मारा है, क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे इसको? उसको आतंकवादी में आप शामिल कर दोगे? मैंने क्या बोला हूँ? हमारा देश में कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर मेरे देश के माहौल को खराब करेगा, पत्थर उठाएगा, मेरे नजर में वो आतंकवादी है। जो आतंकवादी, आप उसको आतंकवादी तो कह नहीं रहे, और गोडसे को आतंकवादी आप बना। बताओ कौन है, कौन है बताओ। एक बात सुनो, मैंने अगर गोडसे की अगर दिल अगर मैंने गोडसे की दिल से बुराई की, उसको जानवर और जाहिल का, तो इनकी सोच कितनी गंदी है। ये बोलते हैं कि मैं फंस के बोल रहा हूँ, ये सोच लेके बैठे हो, ये सोच लेके। गोडसे को आतंकवादी क्या बैठे? अभी सुनो, आतंकवादी होना अलग है। गोडसे को आतंकवादी कह रहे हैं, क्या कहोगे? गोडसे अमर था, अमर है, अमर रहेगा। इस जैसे लोगों ने गोडसे को आतंकवादी कहते हैं, वरना गोडसे हीरो है देश का। गोडसे हीरो? ये तो अच्छा, ये हीरो मान रहे हैं भाई, हीरो मान रहा है। आपकी तो अपनी अपनी सोच है ना, लेकिन आपकी सोच कैसी है? आतंकवादी वाली सोच। इनकी सोच क्या है? आपकी सोच को कितने मुसलमान भाई मान रहे हैं? किसका? नहीं मान रहे हैं। तुम्हारा कौन सा मान रहा है? मैं क्या कहूँ, मैं तो अपनी सोच पे कायम हूँ। मैं भी तो अपनी सोच आप कायम रहो, आप कायम रहो। तुम्हारा जितने नॉलेज आपको मैंने एक बात बोल दी, इनकी सोच है, वो इनकी सोच इनके साथ कायम है। मेरी सोच, आपने मेरे से पूछा गोडसे के बारे में, तो मैंने ये जवाब दिया कि वो जाहिल है, वो इंसान खिलाने लायक नहीं है। नहीं है तो नहीं है, खत्म हो गई बात। हत्यारा है, उसको बाद फांसी हुई। तो उसमें मैं ये बात कह रहा हूँ, इनको ये समझना चाहिए कि जहाँ मुझे गलत कहना है वहाँ कहना है। मैं हिंदू होने के नाते गोडसे की बड़ाई नहीं कर सकता। वो महात्मा गांधी को मारा, वो कारण उसके अपने, लेकिन उसने हत्या की है, तो वो हत्यारा कहलाएगा। हत्यारा कहलाएगा ना, आतंकवादी तो नहीं कहलाएगा। आतंकवादी तो नहीं कहलाएगा। आतंकवादी की सोच अलग है। मैंने क्या बोला? आतंकवादी का सोच, आतंकवादी और हत्यारा में अंतर कितना है? हथियार उठाने वाला क्या होता है, पहले बताओ। हथियार उठाने वाला क्या होता है? राक्षस को मारने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। राक्षस को मारने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं कई बार। राक्षस को मारने के लिए हथियार उठाने पर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गांधी जी राक्षस थे? कुछ भी कह लो, समझ गए ना, लेकिन राक्षस थे वो। नथुराम गोडसे। आप पैसा लेके जेब में घुसते हो, उनको आप राक्षस मान रहे हो? भैया मैं महात्मा गांधी ये अगर समर्थन में तो आप गलत सर, ये अगर मर्द है, अगर ये मर्द है, इसके जेब में अगर नोट होगा ना गांधी जी का, ये बाहर फेंक दे तो मैं मानूंगा मर्द है। गांधी जी को ये क्या बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, और उनका नोट भी जेब में रखा हुआ है। नोट फेंको, क्यों नहीं है? किसके नोट है उनका भाई? मुद्दे पे, अरे मेन मुद्दे किसका है उसमें? फोटो किसका है? अच्छा
ये नोट किसका है? नोट किसका है? I promise to pay the bearer the sum of 10 rupees. मैं बाहर लिखा है उसमें। एक सवाल करता हूँ, गलत है। मेरी बात सुनो। मुद्दे पे आते वक्फ बोर्ड चाचा सर सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड का बिल अगर पास हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत होगी, आप ये बता दीजिए। दिक्कत कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं होगा भाई, पास नहीं हुआ, बिल पेश हुआ है, अभी बहुत सारे कार्रवाई लोकसभा में पास हो गई ना, हाँ आज राज्यसभा में ऐसा तो कितना कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहले हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, पहले हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड लूटा, अब सरकार लूट लेगी तो क्या होगा? सरकार लूट रही है। अरे लूट कहाँ रही है भाई साहब? भैया मैं क्या, आप समझ रहे नहीं हो मेरी बात? पहले हमारी कौम के अमीरों ने लूटा, अब सरकार के पास जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। रुक जाइए भाजी, वो कह रहे हैं लूट रहा है, और क्या? कैसे लूट लिया? ये तो जबरदस्ती है ना, मैंने जबरदस्ती सुन लीजिए। अगर मेरे वक्फ बोर्ड में कोई कमी है, हमारा मैं गलत रहूंगा, एक सेकंड, अगर मैं गलत रहूंगा तो आप हक जगह जमा सकते हैं। आपके माइक पे तो मेरा हक नहीं है, तो आपके कैमरे पे क्या मेरा हक होगा? क्या बोलिए ना, क्या तो बोल रहे, एक मिनट में आप वहाँ लेके चले आओगे? बोलो तो सर, सही हो भाई, बस ये बात है, जो सरकार कर रही है करने दो, कब तक करे, करने दो, जो हो रहा होने दो, जो बढ़िया है एसेप्टिक करने दो, जो करना है। जो आप जाइएगा मत, हाँ जी, हाँ, मैं जो गलत है उसको सरकार अपने सिस्टम से चलाएगा, क्या गलत है? तो कौन सा सिस्टम से चलेगा? वक्फ बोर्ड अगर सरकार के हित में आ जाता है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे तो क्या गलत हुआ? मुझे एक बात तो बता दें, आएगा क्यों, कैसे चलाएगी सरकार? धांधली हो रहा है, तो मैं यही तो गांव के गांव वक्फ बोर्ड में जा रहा है। आपने मेरी बात ही नहीं समझी, पहले हमारे कौम के अमीरों ने लूटा, अब सरकार घुस जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? सरकार घुस नहीं रही है, उसको सही करने के लिए आ रही करो या घुसो, कुछ भी करो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? सही है ना भाई, सही और गलत तो सरकार देख रही है ना, हम क्या कर सकते हैं? बहुत सा मुस्लिम कौम के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, पटाखों के साथ मिठाइयाँ खा रहे हैं, और बहुत से लोग नाराजगी जता रहे हैं, ऐसा क्यों? जो नाराज हैं उनको नाराज रहने दो, जो खुश है उनको खुश रहने दो, हम तो दरमियानी इंसान हैं, हमें ना सरकार के पास जाए जब भी कोई फर्क नहीं पड़े, आम इंसान के पास जब भी कोई फर्क नहीं पड़े। आप तो बहुत अच्छे वाले सोच वाले लोग हैं। बस ये है, पहले वही छोटी सी बात थी, हम अपने बचपने में सुनते थे, पहले हमारी कौम के अमीर लोग होते थे ना, जो गरीब थे वो अमीर हो गए, उन्होंने लूटा, अब सरकार देखते हैं सरकार क्या करेगी, देखते हैं हम भी। सरकार क्या करेगी? आप बहुत देर से बोल रहे थे, क्या कह रहे हैं? क्या गलत हुआ है क्या वक्फ बोर्ड पास हो आप गया? बता दो ना, आप बताइए ना चाचा। हम तो जो बताने का बता तो दिया। बताइए, कहाँ बताइए? कैमरा के सामने बताइए ना, कैमरा के सामने बताइए। नहीं, वो अगर पास हो गया तो काम क्या होगा बताना। आप बताइए कि गलत हुआ है कि सही हुआ है, मुझे ये बता दीजिए। कैमरा के पीछे बहुत बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, उसके आड़ में लाखों एकड़ जमीन घुस रहे हैं, वो गलत हो रहा है। वो विकास देखो ना, इनको क्या देख रहे हो? कहाँ नहीं विकास हो रहा है? विकास नहीं हो क्या रहा। नहीं विकास? कुछ नहीं हो रहा, कुछ मोदी नहीं। जी ने विकास बंद कर दिया है। गरीब मर रहा है। कहाँ मर रहा है? गरीब हिंदुस्तान में 50% मर रहा है? मर जाएगा। बताइए ना। तुम कहाँ? देखोगे गरीब 50% मर जाएगा। कहाँ मर रहा है गरीब? मर जाएगा ऐसे। कहाँ? खाली मर रहा है? नहीं है। आप मोबाइल 15,000 के रखे हो, कह रहे हो मोबाइल गरीब लोग मर रहा है। क्या मोबाइल 15,000 के रखते हो और कह रहे हो लोग गरीब लोग मर रहा है। अरे 15,000 एक पैसा आ गए, आप शांत हो गए चाचा? इकट्ठा करके 15,000 इकट्ठा करना पड़ता। कहाँ गरीब मर रहा है? ऐसा नहीं है, कहाँ गरीब मर रहा है? बहुत मर रहा है। देखो जो मोटे स्विगी में 250 रुपए का खाना ऑर्डर कर रहे हो तो गरीब कहाँ मर रहा है? कहाँ मर रहा है बताइए? गरीब नहीं मर रहा है। कहाँ? मेरे साथ जाओगे? इतनी रोजगार मोदी जी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं गरीब मर रहा है। ये सारा खबर जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना मजबूत करे, फ्लाईओवर बना दिया फिर भी कह रहे हो, शौचालय बना दिया, इंदिरा आवास दे दिया फिर भी कह रहे हो गरीब। ये तो काम ये सरकार नहीं देता, दूसरा सरकार देता, कोई जरूरी है? ये अपना घर से। आप एक मुद्दा लेके आए कि गरीब मर रहा है। गरीब में मर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ हमेशा गरीब मरेगा। चाचा आप भी पीछे से बोले, आप क्या भाई गवर्नमेंट कमाएगी नहीं, फ्लाईओवर बनाया तो बात नहीं है, गरीब मरेगा। गरीब मरेगा कैसे? तो 5 साल में गरीब मर जाएगा, देखोगे। कैसे मर जाएगा? मैं कह रहा हूँ गरीब मर जाएगा। हाँ, उसको अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, आधार। सबका साथ सबका विकास। 5 किलो में कुछ नहीं होता है भाई साहब, उसमें आलू टमाटर और सब कुछ डालना पड़ता है। वैसे 15,000 कमा भी तो रहो, 20,000। हाँ, 20,000 नहीं कमा तो मेरा परिवार नहीं है 20,000 कमा रहा हूँ, तो ऐसे ही रहे, वो भी तो कमा 8,000 पे हमें रख लो। 8,000 पे। शादी दिलाने में 10,000 खर्चा होता है, 10 लाख। हाँ होता है ना, एक लड़की शादी दिलाओगे कम से कम 5 लाख, गरीब से गरीब। दहेज की तो बात ही नहीं हो रहा है, आप मरने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करा उनको सब कुछ गरीब
दहेज मोदी देगा ना। अब हाँ, सीधे मुद्दे की बात, अब ये चाचा कह रहे कि दहेज भी मोदी दे। मैं बोलता हूं दहेज नहीं, वो दहेज नहीं मांग रहा, उसको बच्चा पैदा करने का हक दिला रहा है और करने की सेवा कोई और करे। कोई गरीब नहीं मर रहा है, दुनिया भर का खाना बढ़ रहा है, हिंदू मुसलमान सब खा रहा है। पैसा वाला पैसा बढ़ा बढ़ेगा। 1 किलो चावल में 10 रुपया जीएसटी है। 1 किलो चावल में 10 रुपया जीएसटी है। हम 30 रुपया खरीदते थे, अब 40 रुपया खरीदते हैं। आपके पास कोई प्रूफ प्रमाण है कि 10 रुपया जीएसटी लग रहा है 1 किलो चावल पे? हाँ, मशीन के पास मेरा लिस्ट है, लिस्ट। हाँ वो, हाँ इतनी जीएसटी ले रहे हैं सरकार, टैक्स ले रहे हैं। ये दिन भर तो यही घूमता, रात दिन तो कहाँ से मैं मानू कच्चा चावल खरीद रहा है, दिन रात तो यही घूम रहा है। वोट को लेके क्या कहेंगे? अरे सही है सरकार का निर्णय, जो लिया था हम सही है, और उसमें तो मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा, और उसमें मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा। फिर नाराज क्यों हो रहे हैं मुस्लिम समाज? अरे नाराज हो रहा है कि बस ऐसे ही सरकार के कब्जे में आना था, वो आ गया। अच्छा, चलिए, तो ये था हमारा ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेके। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ